हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, 16 वीडियो लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। 17 वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 का हमारे पास जो एग्जांपल है लास्ट टाइम 7 नंबर तक है, वो एग्जांपल कंप्लीट हो गए। ठीक है, मैंने बताया 6 नंबर तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले एग्जांपल थे, उसकी फॉर्मूला का यूज था। ठीक है, ओके, अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले एग्जांपल आएंगे। ओके, 7 नंबर का एग्जांपल हमने देख लिया। ठीक है, किस टाइप के हमने एग्जांपल कैलकुलेट किए। ठीक है, 7 नंबर का एग्जांपल हमने देख लिया, वो आएगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 8 नंबर का एग्जांपल। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 का 8 नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है। ओके, the sum term of GP is 315. Okay, sum term of GP is 315, यानी कि ओके जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के कोई टर्म है, किस सम ऑफ टर्म है दिए गए हैं। ठीक है, उसका समेशन 315 है। ठीक है, एंड whose first term and common ratio are 5 and 2. Okay, whose first term and common ratio are 5 and 2. Okay, respectively find the last term and the number of terms. Okay, फाइंड करना है। ओके, n की वैल्यू फाइंड करनी है और लास्ट टर्म मुझे फाइंड करना है। ओके, सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। ओके, सम ऑफ टर्म ऑफ जीपी एसएन की वैल्यू दी गई है मेरे पास 315। ओके, सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी यानी कि एसएन की वैल्यू दी गई है 315। उसके बाद दिया गया है मुझे पास ओके क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है a इज इक्वल टू 5 एंड कॉमन रेशियो दिया गया है r इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है और लास्ट टर्म फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि मैंने जो डेटा है उसको एनालिटिकल फॉर्म में लिख दिया। ओके, यानी कि मेरे पास सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी दिया गया है 315, उसका फर्स्ट टर्म a दिया गया है 5 एंड रेशियो कॉमन रेशियो दिया गया है 2। ठीक है, इतनी वैल्यू दी गई है, मुझे क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है और an की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मालूम हो रहा है भाई आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Sn इज इक्वल टू 315। ओके, तो Sn की फॉर्मूला रख सकता हूं, Sn इज इक्वल टू r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि Sn की वैल्यू हो जाएगी ये r रेज़ टू n माइनस 1 अपन r माइनस 1 इज इक्वल टू 315। ठीक है, a की वैल्यू है मेरे पास 5 और r की वैल्यू है 2। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, a की वैल्यू 5 इनटू r रेज़ टू n यानी कि 2 रेज़ टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 315। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो और यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो 2 रेज़ टू n माइनस 1 और 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 315 डिवाइडेड बाय 5। तो 2 रेज़ टू n क्या रह जाएगा मेरे पास, 2 रेज़ टू n माइनस 1, 5 6 जा ओके एंड 6 3 जा 63 रह जाएगा। ठीक है, 5 3 जा 21 5 रहेगा और 5 3 जा 15। ठीक है, ठीक है, तो 63 रह जाएगा, तो 1 को वहां पे ले जाओ यानी कि 2 रेज़ टू n इज इक्वल टू 64 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, 2 रेज़ टू n इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख सकता हूं 2 रेज़ टू n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 6, 64 को लिख सकता हूं 2 रेज़ टू 6। ठीक है भाई, ओके 2 रेज़ टू 6 क्या आएगा, 64 आएगा मेरे पास। ओके, यानी कि मेरे पास क्या रह जाएगा, भी सेम, तो पावर भी उसकी सेम ही आएगी। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6, n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6। ठीक है, मालूम हो रहा है भाई क्या दिया गया था डेटा मेरे पास। ओके, सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी ओके 315 यानी कि Sn की वैल्यू 315 दी गई थी, a की वैल्यू है 5, रेशियो r कॉमन दिया गया है 2। मुझे उसके बाद क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो Sn का फार्मूला मैंने यूज किया, r इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए a r रेज़ टू n माइनस 1 अपन r माइनस 1। ठीक है, a की वैल्यू रख दी 5 और r की वैल्यू रख दी 2 यानी कि 5 * 2 रेज़ टू n माइनस 1 अपन 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 आएगा, 5 को वहां पे डिवाइड कर दिया तो 2 रेज़ टू n माइनस 1 क्या आ जाएगा, तो 63 आ जाएगा और 1 को यहां पे ला दो 2 रेज़ टू n इज इक्वल टू 64 और 2 रेज़ टू n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 6 हो जाएगा। भी सेम ओके, तो उसकी पावर भी सेम होगी। ओके, यानी कि मेरे पास n इज इक्वल टू 6 आएगा। ओके, ठीक है, n की वैल्यू आ गई मेरे पास।
अब लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए an का फॉर्मूला है मेरे पास a r⁻n-1। ठीक है, सभी एग्जांपल में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, यानी कि आपको सभी एग्जांपल में एक ही जैसी फॉर्मूला लिखनी होगी। ओके, लिख के आपको याद रह जाएगी फॉर्मूला। ठीक है, ओके, तो इसलिए मैं सभी एग्जांपल में फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ओके, तो n की वैल्यू रखते हैं तो लास्ट टर्म हो जाएगा मेरे पास 6 टर्म इज द लास्ट टर्म, यानी कि 6 टर्म तक समेशन करो। ओके, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में 6 टर्म तक समेशन करो तो उसका आंसर 315 आएगा, और मुझे इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का 6 टर्म चाहिए। तो 6 टर्म के लिए टर्म की फॉर्मूला है an = a r⁻n-1। ठीक है, यानी कि a6 ओके, a की वैल्यू है मेरे पास 5 इनटू r की वैल्यू है 2 और 6 - 1 आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 5 × 2⁵ यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास 32 5 जा। ओके, 5 2 10 पावर आ गई 1। ओके, एंड 5 3 15 116, यानी कि लास्ट टर्म a6 हो जाएगा 160। ओके, लास्ट टर्म a6 हो जाएगा 160। ठीक है, ओके, कंप्लीट। तो ये मेरा 8 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा 8 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। 9 नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है? द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू 1। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, तो क्या दिया गया मुझे? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1। ओके, जीपी का फर्स्ट टर्म ओके a इज इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 मुझे दिया गया है। ओके, इसके बाद क्या दिया गया है? द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ओके, जीपी में सम ऑफ थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 90। ठीक है, दिया गया है मेरे पास। ओके, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, इसका समेशन क्या दिया गया है मेरे पास? 90 दिया गया है। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद क्या दिया गया है? ओके, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, क्या फाइंड करना है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, फॉर से मेरे पास फर्स्ट टर्म जीपी में ओके गिवन सीक्वेंसेस आर इन अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, उस सीक्वेंसेस में मेरे पास फर्स्ट टर्म 1 दिया गया है और थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का समेशन दिया गया है मेरे पास 90। ओके, थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का समेशन दिया गया है मेरे पास 90, और मुझे क्या फाइंड करना है? कॉमन रेशियो आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ओके, तो इसके यूज से मैं लिख सकता हूं an टर्म फाइंड करने की फार्मूला ar⁻n-1। ठीक है, यानी कि a3 हो जाएगा ar², यानी कि a की वैल्यू है मेरे पास 1 हो जाएगा मेरे पास r² ओनली। ओके, एंड a5 लिख सकता हूं a5 ar⁴, यानी कि a की वैल्यू है मेरे पास 1, यानी कि हो जाएगी मेरे पास r⁴। ठीक है, ओके, तो r⁴ को वहां पे लिख सकता हूं, r⁴ को यहां पे लिख सकता हूं, तो कैसे हो जाएगा? यहां पे r² प्लस r⁴ हो जाएगा 90। ठीक है, r² प्लस r⁴ हो जाएगा 90। ठीक है, तो 90 को उठा के यहाँ पे ला दूं, r⁴ प्लस r² माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 90 के फैक्टराइजेशन करो। ओके, जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आएगा, 10 9 जा। ओके, 10 9 जा करोगे तो 90 आएगा, और 10 - 9 करोगे तो +1 आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r⁴ प्लस 10r² माइनस 9r² माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ओके, r² के दो फैक्टर लिख दिए मैंने। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r² कॉमन निकाल तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? r² प्लस 10, उन दोनों में से माइनस 9 कॉमन निकाल तो क्या रह जाएगा? r² प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों में से r² प्लस 10 कॉमन निकाल दो तो क्या रह जाएगा मेरे पास? r² प्लस 10 इन ब्रैकेट r² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट टर्म 0 आ सकता है और सेकंड टर्म 0 आ सकता है, यानी कि क्या हो जाएगा? r² प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और r² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो r² इज इक्वल टू माइनस 10 विच इज नॉट पॉसिबल।
बिकॉज रियल नंबर में नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रियल नंबर में नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, सो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू -10 इज नॉट पॉसिबल, ओके। आर स्क्वायर इज इक्वल टू -10 नॉट पॉसिबल, बिकॉज रियल नंबर में मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म इज नॉट पॉसिबल, सो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू -10 नॉट पॉसिबल, ओके। और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा, आर क्या आ जाएगा मेरे पास +or-3 आ जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास +or-3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 9 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 9 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, पता चल रहा है भाई आपको, ओके। क्या दिया गया था, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 1 दी गई थी और सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 90 दिया गया था। मेरे पास कॉमन रेशियो आर की वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए मेरे पास ये सब वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए एन की फॉर्मूला का यूज किया, ar(n-1), ओके। उसके यूज से मैंने थर्ड टर्म लिया ar², ओके। ए की वैल्यू 1 है तो रह गया मेरे पास r² और a5 इज इक्वल टू ar(4), यानी कि ए की वैल्यू है 1 तो क्या रहेगा मेरे पास r(4), ठीक है। तो क्या फॉर्मूला थी मेरे पास, क्या दिया गया था, a3 + a5 इज इक्वल टू 90, ओके। यानी कि r² + r(4) इज इक्वल टू 90 को यहाँ पे ले दिया फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने और r² की 2 वैल्यू आ गई मेरे पास, बिकॉज बट यहाँ पे r² इज इक्वल टू -10 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टर्म इज नॉट पॉसिबल, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर, ओके। सो दैट ओके r² इज इक्वल टू -10 नॉट पॉसिबल, ओके। तो r² क्या आएगा मेरे पास 9, r इज इक्वल टू +or-3, यानी कि 9 नंबर में कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू +or-3 आ गया मेरे पास, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या आ गया मेरे पास, r इज इक्वल टू +or-3, ओके, कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 9 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया है, ओके। यहाँ पे हमारा 9 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का एग्जांपल, क्या दिया गया है 10 नंबर का एग्जांपल हमें, okay. The sum of 3 number in GP is 56. Sum of 3 numbers, okay. Sum of 3 numbers of GP is 56, okay. और दूसरा दिया गया मेरे पास, if we subtract 1, 7 and 21 from this number in that order we obtain an arithmetic progression, okay. Find the number, यानी कि देखो यहाँ पे अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक दोनों का मिक्स एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। यानी कि मेरे पास 3 नंबर मुझे फाइंड करने हैं विच आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ओके। वो 3 नंबर मुझे फाइंड करने हैं और उस 3 नंबर से मुझे क्या करना है, ओके। उन तीनों नंबर में से ओके 1, 7 एंड 21 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो बन जाएगी मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह मैं 3 नंबर को फाइंड कर सकता हूं। तो देखते हैं, ओके। 10 नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है मेरे पास, सपोज 3 नंबर्स आर a divided by r, a and ar, which is in a GP, ओके। तो क्या है मेरे पास 3 नंबर मैंने सपोज कर लिए है a डिवाइडेड बाय r, a एंड ar। मैं 3 नंबर ऐसे ही लिखूंगा, ओके, जिस तरह मुझे इजीली कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, ओके। कैलकुलेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ओके। तो मैंने 3 नंबर ले लिए, ठीक है। विचार ना जीपी देखो, ध्यान से देखो, ओके। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करोगे कॉमन रेशियो r आ जाएगा, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करोगे अगेन कॉमन रेशियो r आ जाएगा, यानी कि 3 टर्म r इन जीपी हो जाएंगे, ठीक है। 3 टर्म r इन जीपी हो जाएंगे, ओके। तो क्या था मेरे पास, तो ओके। तो सम ऑफ 3 नंबर्स इन अ जीपी इज 56 फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है, तो 3 नंबर का समेशन करो, यानी कि ओके सम ऑफ 3 नंबर्स ओके इज इक्वल टू 56 दिया गया है, यानी कि a डिवाइडेड बाय r प्लस ar इज इक्वल टू 56, ओके। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय r प्लस ar इज इक्वल टू 56 माइनस a, इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है। और दूसरा ऐसे दिया गया है मुझे, क्या दिया गया है, इफ वी सब्ट्रैक्ट
1, 7 and 21 from these numbers. Okay, from these number 1, 7 and 21 from these numbers in their order we obtain an arithmetic progression. Okay, तो इन तीनों नंबरों में से 1, फर्स्ट नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड नंबर में से 7 और थर्ड नंबर में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दो. Okay, then okay, if we subtract 1, 7, 21, okay, from these three number respectively, then given sequences are in arithmetic progression AP. ओके, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट नंबर a डिवाइडेड बाय r -1, ओके, सेकंड नंबर हो जाएगा a -7 और थर्ड नंबर हो जाएगा ar -21. ओके, आर इन जीपी आर इन पी. ओके, यानी कि 3 नंबर कौन कौन से, a डिवाइडेड बाय r -1, ओके, then a -7, then ar -21, 3 नंबर है मेरे पास मिल गए. ओके, जिसमें क्या लिख सकता हूँ, आज ना एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है, बिकॉज मेरे पास डेटा दिया गया है. ओके, जो नंबर मैंने 3 नंबर सपोज किए जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. ओके, जो 3 नंबर सिलेक्ट किए जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. ओके, तो उस 3 नंबर में से मैंने ओके रिस्पेक्टिवली 1, 7 और 21 सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो 3 नंबर की सीक्वेंस मुझे मिली वो क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी. ठीक है, जब मैंने टॉपिक अरिथमेटिक मीन का चलाया था तो मैंने शॉर्ट में लिखा था इफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो 2 टाइम्स मेरे पास मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का समेशन, ऐसे लिख सकता हूँ. ठीक है, दैट मींस के इस 3 नंबर को ओके 3 नंबर्स आर इन एपी, सो दैट मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स. ओके, so that 2 times a minus 7 is equal to a divided by r minus 1, okay, plus ar minus 21. ठीक है, okay, 3 terms are okay gp, okay, 3 terms are in a ap arithmetic progression में है तो 2 times middle term is equal to first term plus last term लिख सकता हूँ. ओके, अरिथमेटिक मीन का टॉपिक का किया था मैंने, तब आपको बताया 2a is equal to a plus c. ओके, सॉरी 2b is equal to a plus c लिखा था मैंने. ठीक है, when a b c are in arithmetic progression. ओके, और इस तरह भी लिख सकता हूँ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, बिकॉज ओके कॉमन डिफरेंस सेम आएगा. ठीक है, इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ. ओके, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ओके, तो 2a minus 14 is equal to, इस दोनों को साथ में रखो, a डिवाइड बाय r प्लस ar और 21 माइनस 1 यानी कि माइनस 22. ध्यान से देखो a डिवाइडेड बाय r प्लस ar, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया था मैंने. ओके, क्या लिख सकता हूँ 56 माइनस a, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2a माइनस 14 इज इक्वल टू 56 माइनस a. ओके, और माइनस 22 तो है ही मेरे पास बिकॉज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से मैंने यूज करके क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 से मैंने यूज करके 2a minus 14 is equal to 56 minus a minus 22 लिख दिया. ठीक है, पता चल रहा है आपको. ओके, तो a को उठा के यहाँ पे ला और माइनस 14 को वहाँ पे ले जाओ, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास 2a minus a is equal to, यहाँ पे 56 minus 22 करो, 56 minus 22 करो, यानी कि क्या रह जाएगा मेरे पास, ओके, तो 34 रह जाएगा. तो क्या रह जाएगा मेरे पास 34. ओके, क्या रह जाएगा मेरे पास 34. ओके, तो 56 माइनस 2a करो, माइनस a को यहाँ पे लाओ तो प्लस a हो जाएगा. ठीक है, माइनस a को यहाँ पे ला दूं तो प्लस a हो जाएगा. ठीक है, और 56 माइनस 22 यानी कि क्या रह जाएगा मेरे पास 34. ओके, और माइनस 4 को वहां पे ले जाओ यानी कि प्लस 14 हो जाएगा. ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो माइनस a को उठा के यहाँ पे ला दूं यानी कि 2a प्लस a हो जाएगा और माइनस 14 को वहां पे ले जाओ, पर मैंने क्या किया 56 माइनस 22 कर दिया यानी कि 34 तो रहेगा और माइनस 14 वहां पे ले गया प्लस 14 हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3a, क्या रह जाएगा मेरे पास
8 and 48 ओके क्या रह जाएगा 34 प्लस 14 क्या रह जाएगा 48 तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई ओके a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 16 ठीक है a की वैल्यू मिल गई मेरे पास 16 ओके तो a की वैल्यू मेरे पास 16 मिल गई तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं r की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ओके r की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास देखो a डिवाइड बाय r यानी कि 16 डिवाइडेड बाय r प्लस 16r इज इक्वल 56 माइनस 16 ओके 56 माइनस 16 ओके तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास 16 डिवाइडेड बाय r प्लस 16r इज इक्वल टू क्या रह जाएगा मेरे पास 40 सभी को 4 से डिवाइड कर सकता हूं मैं ओके सभी को 4 से डिवाइड कर सकता हूं ओके सभी को 8 से भी डिवाइड कर सकता हूं ओके तो 8 से डिवाइड कर दो सबको तो ये क्या रह जाएगा 2/r प्लस 2r इज इक्वल टू 8 5 ओके तो r एलसीएम ले लूं मैं तो क्या रह जाएगा मेरे पास 2 प्लस 2r² इज इक्वल टू 5r 5r उठा के यहां पे ला दूं ओके तो क्या रह जाएगा मेरे पास 2r² माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ठीक है 2 2 जा 4 4 का पार्टीशन करो तो 5 आया तो क्या रह जाएगा 4 1 जा ओके एंड 4 प्लस 1 5 क्या रह जाएगा यहाँ पे 2r² माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इन दोनों में से 2r कॉमन निकाल दो तो क्या रह जाएगा मेरे पास r माइनस 2 इन दोनों में से माइनस को 1 कॉमन निकाल दो क्या रह जाएगा r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी कि 2 फैक्टर हो गए मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे पास r माइनस 2 और सेकंड 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2 और यहाँ पे r की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2 ठीक है यानी कि r की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 और 1/2 if r is equal to 2 if r is equal to 2 यानी कि if r is equal to 2 and a is equal to 16 ले लूं मैं तो then 3 numbers क्या आएंगे मेरे पास 3 numbers are कौन से नंबर आएंगे if r is equal to 2 and a is equal to 16 रख दो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 8 देन a की वैल्यू 16 देन ओके a into r क्या हो जाएगा मेरे पास 32 ठीक है and if r is equal to 2 1/2 if r is equal to 1/2 and a is equal to 16 then 3 numbers are ओके देन 3 नंबर्स आर क्या रह जाएगा मेरे पास वहां a डिवाइडेड बाय 1/2 यानी कि 32 देन 16 देन 8 ठीक है देन मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए विच आर इन जीपी 8 16 एंड 32 और 32 16 एंड 8 ठीक है तो पता चल रहा है भाई ओके तो इस तरह हमारे पास 10 नंबर का आंकड़ी समझा है ओके ये आंकड़ी समझा हमारे पास वो कंप्लीट हो गया है ओके पता चल रहा है आपको ओके तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे ओके जिस किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है बस कैलकुलेशन ही किया है ओके आपके पास 10 का बेसिक मैथ्स कंप्लीट होना चाहिए फार्मूला के साथ ठीक है ओके जो 10 में फार्मूला आ रही थी ओके जो हमने फैक्टराइजेशन के यूज़ किए ओके वो सब आपको आना चाहिए ओके तो इस टाइप के एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी नहीं तो आपको ज़रूर दिक्कत होगी ओके तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे ओके जिस किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है ठीक है।